मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के गम में मातम, मजलिस, अज़ादारी और पुरसादारी के साथ साथ अकीदतमंद अपने घरों, इमाम बाड़ों और अज़ा खानों में ताज़िया रखते हैं। मुहर्रम का चांद नजर आते ही अज़ा खाने सज जाते हैं, आरास्ता हो जाते हैं। इन अज़ा खानों में ताज़िए भी रखे जाते हैं। कुछ लोग नवी मुहर्रम की रात में भी ताज़िया रखते हैं, तो कुछ लोग चांद रात से ही अपने घरों को ताज़ियों से आरास्ता करते हैं। 10वीं मुहर्रम को अपने इलाके की करबला में ये ताज़िए दफन किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताज़ियादारी सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। ईरान और इराक में शिया सबसे ज्यादा हैं और बड़े ही एहतमाम और इंतजाम के साथ वहां अज़ादारी होती है, लेकिन मरासिम अज़ा में ताज़िया नजर नहीं आता। सदियों से अज़ादारों को बुजुर्गों से विरासत में मिली ताज़ियादारी की तारीख बहुत पुरानी है। कुछ लोग हजरत इमाम हुसैन के रोज़ों की शबी यानी नकल बनाना हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि 14वीं सदी में बादशाह रहे तैमूर लंग इमाम हुसैन से बेहद अकीदत रखते थे। मुहर्रम में हर साल तैमूर करबला जाते थे। एक साल तबीयत खराब होने के सबब वो इराक के शहर करबला नहीं जा सके, तो उन्होंने इमाम हुसैन के रोजे की तरह एक छोटा रोजा बनवाया जिसे ताज़िया कहा गया। तब से ताज़िया हिंदुस्तान में अज़ादारी मनाने वालों की अकीदत में शामिल हो गया और यहीं से ताज़ियादारी की शुरुआत हुई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने भी अजमेर में एक इमाम बाड़ा बनवाया और ताज़िया रखा। आज भी आपकी दरगाह पर ताज़िया रखा जाता है। ताज़ियादारी सिर्फ शिया मुसलमान ही नहीं करते, बल्कि सुन्नी मुसलमानों के अलावा हिंदू भाई भी ताज़िया रखते हैं। इन अकीदतमंदों का मानना है कि ताज़ियों से उनकी मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं। हिंदुस्तान में ताज़िए का एक बड़ा कारोबार है। कई शहर हैं जहां लोगों की रोजी रोटी ताज़ियों से ही जुड़ी हुई है। यूपी के लखनऊ और आसपास के जिलों में ताज़िया और इमाम हुसैन के रोजे की शबी, जिसे जरी भी कहा जाता है, बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है।